गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। देख सकते हैं मैं सनरूफ में से बाहर निकला हुआ हूँ। EcoSport EcoBoost पेट्रोल इंजन जो 123 bhp है। यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं EcoBoost। गाड़ी में 2 कलर दे दिए हैं, 2 कलर्स, ट्विन कलर्स हैं, ब्लू एंड ऊपर ब्लैक रूफ के साथ में। और DRL तो है ही। One of the cool feature of this EcoSport is this, and the door gets locked, and you just have to keep the keys and just pull it. And this is sunroof. Some of the cool features of this sunroof is this. Yeah. While cruising on the highway, you can just open this so that air can come inside. And you want to open it full, then yeah, it's like this, and it gets open. और इसका ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन गाइड्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी माल फंक्शन भी करते हैं। कल जैसे ये डिस्टेंस टू एम्प्टी जो भी 110 किलोमीटर दिखा रहा है, कल ऑलमोस्ट हम लोगों ने 12 to 15 लीटर्स पेट्रोल भरा था, तो भी वो 70 के ऊपर शो नहीं कर रहा था। और फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वो अपडेट हुआ, तो तब तक तो यही डाउट था कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर है, और ये फ्यूल किलोमीटर पर लीटर कितना है करंट, और ये एवरेज स्पीड। ये आपका स्पीड आ गई, डिजिटल स्पीडोमीटर दिख जाएगा। नो फोन कनेक्टेड है अभी। सेटिंग्स, इसमें आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटर दिखता है, जैसा अभी दिख रहा है 32, 32, 32, 33। लैंग्वेज, मेजर ऑफ यूनिट, किलोमीटर पर लीटर, टेम्परेचर यूनिट, टायर प्रेशर, ये सब है। हिल स्टार्ट असिस्ट है, ओके कर देते हैं। रेयर पार्किंग पैलेट, जो रेयर व्यू मिरर, रेयर कैमरा है वो। व्हीकल सेटिंग में है ऑटो इंजन ऑफ, चाइम्स, लाइटिंग, लॉक्स, मिरर्स में है ऑटो फोल्ड, जो पहले नहीं था, अभी न्यू, मतलब ये 2018 मॉडल में है। वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रिवर्स वाइपर, कर्टसी वाइपर। चाइम्स में है इंफॉर्मेशन, लाइटिंग में है हेडलैम्प डिले 20 सेकेंड्स, ओके। लॉक्स है ऑटो लॉक, मिस लॉक चर्प means if any door is open, it will make sound. Then my keys, emergency access, do not disturb, traction control,
ओके, अभी यहाँ पे टेम्परेचर आप दिख रहे हैं 18 डिग्री शो कर रहा है। क्रूज कंट्रोल सेट कर दो, ये हाँ इससे सेट हो जाएगा, स्पीड सेट हो जाएगी प्लस माइनस से, एंड बस फिर कंटिन्यूस चलने दीजिए। और आप जैसे एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा, और फिर वापस छोड़ देंगे, जैसे एक्सीलरेटर आप छोड़ दोगे क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा। एंड ब्रेक दबाएंगे तो क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा, एंड आपको बस ये रीसेट बटन दबाना है क्रूज कंट्रोल वापस हो करने के लिए। एंड जब क्रूज कंट्रोल पे है, अब जैसे सपोज 95 आपने सेट कर दिया हो, आपको लिमिट कम करना हो, मतलब कम स्पीड पे लाना हो, तो माइनस दबा के आप कम कर सकते हैं स्पीड उसकी, एंड प्लस से बढ़ती जाएगी। बहुत कूल फीचर्स है। स्टीयरिंग व्हील इसका बहुत अच्छा लगा, मीन्स मैं एलिट i20 चला रहा हूँ तो उसके बाद ये चलाऊँ तो बहुत टाइट लगता है इसका, एंड स्पेशली हाईवेज के लिए तो बहुत अच्छा है ये। अगर आप 110 प्लस में चला रहे हैं, क्रूज कर रहे हो हाईवे पे, तो अच्छा है, क्योंकि i20 का बहुत ज़्यादा लाइट है स्टीयरिंग। फोर्ड वालों ने एक चीज़ मिस कर दी इसमें, ग्लो बॉक्स, फुल ग्लो बॉक्स नहीं दिया, नॉर्मल ग्लो बॉक्स दिया है। तो अगर आपके पानी की बोतल या कुछ भी जो भी आपको जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो वो आप फुल उसमें रखेंगे तो भी वो कुछ यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो गर्म हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे काफ़ी जगह है, जैसे ये मेरा गोप्रो लाइट कैमरा, पेपर स्प्रे एंड सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है, सफिशिएंट स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। Monkey उधर ये क्रूज कंट्रोल फीचर भी है इकोस्पोर्ट में। स्टार्ट ऐसे होता है, स्टार्ट करके सेट प्लस बटन दबा दिया, सो 53 की स्पीड अभी इसमें दिख रहा है, वो 53 की स्पीड में ही चलती रहेगी गाड़ी। ये प्लस माइनस भी होता है, 54, 55, 56 माइनस भी होता है। का स्पीड मैंने रख दिया है, कैंसिल Now we are driving. कैंसिल एंड रीसेट बटन भी है। इसके से आगे क्या क्या फीचर्स अच्छे लगे इकोस्पोर्ट में? इकोस्पोर्ट में सनरूफ अच्छा है, क्रूज कंट्रोल है अच्छा है, ये नेविगेशन सिस्टम टच स्क्रीन नेविगेशन ये बहुत अच्छा है, एंड इंजन भी बहुत अच्छी है। इंजन की नॉइज है थोड़ी डीजल की तरह, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं। बाकी अच्छी है गाड़ी।
एवरेज भी डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। 15 एवरेज कितना? 15.5 तक दिया हाईवे पे। ओके। अच्छा, अभी जो HID लाइट चेंज की है हाँ, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ा है। वाइट लाइट है, थोड़ी ब्राइट है, ज़्यादा डिस्टेंस का दिखता नहीं है, लेकिन ओके दिखता, मतलब कितना 50 मीटर तक दिखता होगा। ओके। और कितना कॉस्ट लगता है फिर उसका? 6,800 की लगी वो 2 बल्ब्स, 1 साल का वारंटी है। ओके। उसमें वायरिंग में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, प्लग एंड प्ले जैसा ही था, तो वारंटी का टेंशन नहीं है, वारंटी वॉइड का। फास्टैग स्टिकर चिपका हुआ है। अब देखिए कैसे यूज होता है। सामने रेड है, ये ग्रीन हो गया। कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। इजीली 1 मिनट भी नहीं लगा है। नहीं लगा।